हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हमारा टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव जरन्स। ये जरन्स एक्टिव में और पैसिव में कैसे होते हैं आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले देखिए, एक्टिव में दो तरह के हैं, सिंपल जरन एंड परफेक्ट जरन, और पैसिव में भी सिंपल जरन एंड परफेक्ट जरन। ओके, तो पैसिव में भी दो तरह के हैं, राइट। तो पहले हम एक्टिव में देखेंगे, पहले सिंपल जरन, और इसका स्ट्रक्चर है V1 प्लस ING। हमें तो पहले ही मालूम है कि जरन का स्ट्रक्चर यानी जरन कैसे होता है, V1 प्लस ING। ओके, जनरली V1 प्लस ING को हम क्या कहते हैं, V4 या प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, और उन्हें हम वर्ब्स की तरह इस्तेमाल यानी यूज़ करते हैं। लेकिन अगर वही शब्द हमें नाउन की तरह यूज़ करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, जरन कहते हैं। तो यहाँ देखिए, लिसनिंग, स्विमिंग, सिंगिंग, तो जनरली ये वर्ब्स हैं, लेकिन अगर इन्हें हम नाउन्स की तरह यूज़ करें तो ये हो जाते हैं जरन्स। यहाँ देखिए, आई एन्जॉय लिसनिंग टू म्यूज़िक, तो यहाँ तो कोई काम नहीं हो रहा है। ओके, और ये स्ट्रक्चर क्या है, V1 प्लस ING फॉर्म में है, तो ये क्या होता है, सिंपल जरन, और ये ऑब्जेक्ट की प्लेस में है। यहाँ देखिए, स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, यहाँ स्विमिंग कोई नहीं कर रहा है। ओके, लेकिन ये कह रहे हैं कि स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, तो स्विमिंग, और ये भी V1 प्लस ING फॉर्म में है, और ये भी सिंपल जरन है। और यहाँ इस सेंटेंस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, स्विमिंग के बारे में, तो स्विमिंग क्या हो जाता है, सब्जेक्ट, यानी जरन एज ए सब्जेक्ट। नेक्स्ट, माई फेवरेट हॉबी इज़ सिंगिंग, तो यहाँ सिंगिंग क्या है, V1 प्लस ING, ये भी एक जरन है। ओके, लेकिन यहाँ ये सब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं, ये क्या है, ये सब्जेक्ट के बारे में बोल रहा है, तो ये क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो हम जरन को किस तरह यूज़ कर सकते हैं, सब्जेक्ट की तरह, ऑब्जेक्ट की तरह, कॉम्प्लीमेंट तरह, यानी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन एंड ऑब्जेक्ट ऑफ ए पोजेसिव, इस तरह हम यूज़ कर सकते हैं। और इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया है मेरे प्रीवियस वीडियो में, सो प्लीज़ गो एंड चेक दैट वीडियो, मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में। ओके, तो पहले आपको जरन क्या है और हम जरन को किस तरह यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में आपको थोड़ा अवेयरनेस होनी चाहिए, तभी आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। ओके, तो इस तरह हम जरन को यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी तरह सिंपल जरन इन द पैसिव फॉर्म, तो यहाँ देखिए, स्ट्रक्चर यहाँ बीइंग प्लस V3 है, यहाँ सिंपल जरन V1 प्लस ING फॉर्म में है, लेकिन यहाँ बीइंग प्लस V3। ओके, और ये पैसिव यानी यहाँ सब्जेक्ट जो है वो एक्टिव नहीं होता है, यानी सब्जेक्ट जो है वो कहीं काम नहीं करता, सब्जेक्ट के ऊपर ही काम होता है, इसलिए हम यहाँ पैसिव कहते हैं। ओके, आई हेट बीइंग चीटेड, ओके, यानी अगर कोई मुझे चीट करे, धोखा दे, तो मैं वो नफ़रत करता हूँ। ओके, कोई मुझे धोखा दे, मैं धोखा नहीं दे रहा हूँ, कोई मुझे धोखा दिए तो मैं उसे नफ़रत करता हूँ। ओके, बीइंग चीटेड। नेक्स्ट, ही रिमेंबर्स बीइंग गिवन द बुक, बीइंग गिवन, तो ये क्या है, बीइंग प्लस V3। ओके, हिज फोन इज बीइंग टैप्ड, तो ये फ़ोन टैप नहीं कर रहा, इसका फ़ोन कोई और टैप कर रहा है, तो इसका फ़ोन टैप कोई और कर रहा है, ये नहीं कर रहा, तो ये क्या है, पैसिव है, और बीइंग प्लस V3, इस तरह। ओके, हम सिंपल जरन को इस तरह यूज़ कर सकते हैं। ओके, बीइंग प्लस V3 इन पैसिव। अब यहाँ देखिए, परफेक्ट जरन, और परफेक्ट जरन इन एक्टिव, और इसका स्ट्रक्चर क्या है, हैविंग प्लस V3, और इसे हम कब यूज़ कर सकते हैं, जब एक्शन हो चुका है। ओके, ऑलरेडी एक्शन हो चुका है, तब हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ देखिए, ही डिनाइड हैविंग ब्रोकन द मिरर, हैविंग प्लस V3। ओके, डिनाइड यानी इनकार करना। ओके, ये इनकार कर रहा है कि हैविंग ब्रोकन द मिरर, तो मैंने शीशे को नहीं तोड़ा है। ओके, राइट, हैविंग ब्रोकन द मिरर। ही इज अपसेट अबाउट हैविंग लॉस्ट हिज जॉब, हैविंग प्लस V3, so he lost his job and he is upset about that, so having plus V3. She is proud about having won the competition. Okay, so यहाँ देखिए, having plus V3. Okay, so having plus V3 क्या है, ये परफेक्ट जरन है, यानी ये एक्शन ऑलरेडी हो चुका है, जब हो चुका है तो हम हैविंग प्लस V3। तो यहाँ क्या है कि ये सब्जेक्ट जो है वो एक्टिव में है, यानी सब्जेक्ट जो है काम कर रहे हैं। और यहाँ देखिए, परफेक्ट जरन, यहाँ भी हैविंग है और यहाँ भी हैविंग है,
यहाँ भी V3 है, यहाँ भी V3 है, लेकिन पैसिव में क्या है, बीन है एडिशनली। ओके, बीन क्यों है, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट एक्टिव नहीं पैसिव है, यानी सब्जेक्ट के ऊपर कोई और काम कर रहा है। ओके, इसलिए हम बीन का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए, शी डिनाइड हैविंग बीन इंसल्टेड, हैविंग बीन इंसल्टेड। ओके, यानी डिनाइड यानी इनकार करना। ओके, कोई कह रहा है कि इस लड़की का अपमान हुआ है, लेकिन वो इनकार कर रही है। किसी ने इसका अपमान किया है, किसी ने किया है, तो हैविंग बीन इंसल्टेड, लेकिन वो इनकार कर रही है। ओके, हैविंग बीन। He is happy about having been selected for the competition. Having been selected, having plus been plus selected. Okay? ये सेलेक्ट नहीं कर रहा है, ये सेलेक्ट हुआ है, कोई और इसको सेलेक्ट कर रहा है या किया है। ओके, तो इसलिए वो बहुत खुश है। क्यों? He is happy about having been selected, okay, for the competition. तो डिफरेंस क्या है, हैविंग प्लस बीन और ओनली हैविंग प्लस V3 का डिफरेंस क्या है, यहाँ सब्जेक्ट एक्टिव है, यानी यहाँ सब्जेक्ट्स काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट के ऊपर काम हो रहा है। तो जब सब्जेक्ट के ऊपर काम होता है तो हैविंग प्लस बीन एंड प्लस V3 इसका यूज़ करते हैं। ओके, तो इस तरह हम जरन को एक्टिव और पैसिव में यूज़ कर सकते हैं। राइट, सो दिस इज़ ऑल अबाउट जरन इन एक्टिव एंड पैसिव। थैंक्स फॉर वॉचिंग।